अस्सलाम वालेकुम, इट्स अब्दुल्ला मकसूद। यू आर वाचिंग सिविल पॉइंट एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जिस बीम की हमने लास्ट वीडियो में शेयर फोर्स डायग्राम बनाई थी, उसी की हम आज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं। मैंने वो बीम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स थे, ए बी सी एंड डी। बिल्कुल वही बीम है, सेम डायमेंशंस है। उसमें हमने शेयर फोर्स डायग्राम भी ड्रॉ कर ली थी। हमने यहाँ पे इसमें पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर भी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है। वो पॉइंट जहाँ पर आपकी शेयर फोर्स ज़ीरो हो रही है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा आपके पास? वो पॉइंट आपका यहाँ पे होगा जो हमने शेयर फोर्स डायग्राम बनाई थी, जिसमें हमारे पास जो शेयर फोर्स थी वो इस पॉइंट पर ज़ीरो हो रही थी, जो कि हमारे पास यहाँ पे 49 है, यहाँ पे -23 है। ये पॉइंट हमने फाइंड करना है। अब ऑब्वियसली अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारे पास बी है, तो ये जो ज़ीरो शेयर वाला पॉइंट है वो ए और बी के दरमियान में होगा। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास जो इक्वेशन थी पिछले वीडियो में, अगर आप देखें, ए बी की जो इक्वेशन थी जिसमें हमने शेयर फोर्स ट्राई की थी, वो वी एक्स इज इक्वल 49 माइनस 12x थी। तो हम बेसिकली सिर्फ हमने करना ये है कि हमने शेयर फोर्स की जगह ज़ीरो पुट कर देना है। शेयर फोर्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास 49 माइनस 12x इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से ईजिली हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि 4.08 मीटर होगी। इसका मतलब ये है कि आपकी स्टार्ट से 4.08 मीटर के बाद जो शेयर फोर्स है वो ज़ीरो होगी। इसको हम अपने बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे, बिकॉज द पॉइंट वेयर शेयर फोर्स इज ज़ीरो, बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम। जहाँ पे आपकी शेयर फोर्स ज़ीरो होगी वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट सॉरी जहाँ पे आपकी शेयर फोर्स ज़ीरो होगी वहाँ पे आपकी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगी। तो हमने इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 4.08 पुट करनी है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। पोर्शन ए बी हम लेते हैं, जो कि ए बी पोर्शन में सबसे पहले आप साइन कन्वेंशन देख लें कि जो पॉजिटिव मोमेंट होगी बेसिकली वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे और क्लॉकवाइज मोमेंट को हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। अब पोर्शन ए भी है हमारे पास, हमने शेयर फोर्स ऑलरेडी इसकी फाइंड की हुई है। 49 हमारे पास पॉइंट ए पे है, यहाँ पे हमने बेंडिंग मोमेंट फाइंड करनी है और 12 न्यूटन पर मीटर हमारे पास यूडीएल लगा हुआ है। एक्स यहाँ पे हम कन्वेंशन ले रहे हैं फ्रॉम 0 to 6, बिकॉज कि आपका यूडीएल 6 तक है, ये ए टू बी पॉइंट है। हम अगर पॉइंट ए के अक्रॉस मोमेंट लेते हैं, हम यहाँ पर अगर मोमेंट लेते हैं पॉइंट बी पर, तो वो होगी एम एक्स, जो कि हमने फाइंड करनी है, -49x, क्योंकि हमारे पास 49 इंटू एक्स ये एक मोमेंट है। मोमेंट इज़ इक्वल टू, हमारे पास मोमेंट क्या चीज़ होती है? फोर्स जो लग रही होती है उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस टुवर्ड्स द पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम मोमेंट फाइंड करने होते हैं। तो हमारे पास वर्टिकल लोड 49 है और उसका परपेंडिकुलर जो हमारे पास डिस्टेंस है वो x है, तो 49 इंटू एक्स। और क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नेगेटिव ले रहे हैं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा इसके साथ। और साथ हमारे पास 12 न्यूटन पर मीटर हमारे पास यूडीएल है। इसको अगर हम कंसनट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करें तो 12 इंटू एक्स हो जाएगा, ये हमारे पास लोड है। और साथ x/2, यानी कि ये अगर x के हाफ पे लग रहा है तो हम इसको, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास 49x माइनस 6x² mx की इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x को ज़ीरो पुट करना है अगर हमने इस पॉइंट पर मोमेंट फाइंड करनी है। तो हमने x की वैल्यू ज़ीरो पुट की तो हमारे पास a इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया, यानी कि इस पॉइंट पे हमारे पास जो मोमेंट आई है वो ज़ीरो है। फिर हमने अगर बी पॉइंट पे फाइंड करनी है इस पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली हम x की वैल्यू 6 मीटर पुट करेंगे। तो x हमने जब 6 पुट किया इसी इक्वेशन में, तो हमारे पास b की वैल्यू आई 78 न्यूटन मीटर। आपकी जो मोमेंट होती है वो न्यूटन मीटर में होती है। इसके बाद जो आपने काम करना है वो ये काम करना है कि आपने बेंडिंग मोमेंट एट ई फाइंड करनी है। ई बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी शेयर फोर्स ज़ीरो हो रही थी, जो स्टार्ट में हमने x इज इक्वल टू 4 मीटर फाइंड किया था। तो हमने बेसिकली यहाँ पे मोमेंट फाइंड करनी है और हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जहाँ पर शेयर फोर्स ज़ीरो है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगी। डेट्स वाई वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई। तो पॉइंट ई पे सिंपली हमने वही इक्वेशन पुट की, ये वाली हमने 49 इंटू 4.08, सॉरी ये इक्वेशन नहीं बल्कि यही इक्वेशन हमने यूज़ की, 49 इंटू 4.08 हमारे पास, क्योंकि x की वैल्यू 4 थी
और -6 इंटू एक्स स्केयर, एक्स हमारे पास अगेन 4.08 है, तो 4.08 हमने यहाँ पे अगेन ये वैल्यू पुट की। तो हमारे पास जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई है वो 100 न्यूटन मीटर इस पोर्शन में आ गई है। इसके बाद हम अगले पोर्शन बी सी की तरफ चलेंगे। पोर्शन बी सी में हम सिर्फ एक्स्ट्रा यहाँ पे x-6 ले लेंगे, यानी कि अगर हम बी सी हैं तो हमारे पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और एंड पॉइंट हमारे पास हमने x-6 लिया, क्योंकि ओवरऑल हम इसको x ले रहे हैं। और 3 जो है वो इस x-3 हो जाएगा, और इसके बाद ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा x-3 + 3 6, तो x-6 हो जाएगा। अब हम पॉइंट बी और पॉइंट सी के अक्रॉस मोमेंट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास ये चीज़ें क्लियर होंगी। बी पॉइंट पे अब हमारे पास 49 इंटू 6 हो जाएगा। मैं साथ साथ आपको इधर से ही बता रहा हूँ, बी से सी पॉइंट है ना हमारे पास, तो 49 इंटू 6 बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 49 है, इंटू 6 हो जाएगा, तो ये बी पॉइंट पे मोमेंट है। माइनस ये जो यू डी एल है ये हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू 6 इंटू 6 - 3, बेसिकली 6, ये 6 + 3 हो जाएगा, 12 इंटू 6 और हमारे पास 6 - 3 इस पे, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट पे लग रहा है। तो इस तरह हम यहाँ पे मोमेंट एट बी फाइंड कर लेंगे, जो कि 78 न्यूटन मीटर है। हम x की जगह 6 पुट कर रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 12 है, 6 + 6 12, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू इसी इक्वेशन में 12 पुट करेंगे। तो बेसिकली c हमारे पास x की वैल्यू ये है, तो 6 की जगह 12 आ जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास 12 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाई 9 हो जाएगा। तो सिंपली ये यूडीएल की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है, साइन कन्वेंशन हम स्टार्ट वाली ही ले रहे हैं। तो हमारे पास मोमेंट एट सी -60 न्यूटन मीटर आ जाएगा, -60 न्यूटन मीटर वैल्यू हमारे पास सी की आ जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट पोर्शन है, जो कि पोर्शन सी डी है। सी डी हमारे पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट में हम कह रहे हैं सी डी, लेकिन हम ऑलरेडी जिस तरह शेयर फोर्स में स्टार्ट से हम चीज़ें ले रहे हैं, इसी तरह इसमें भी स्टार्ट से लेंगे। तो 49 UDL एंड ऑल दिस स्टफ, तो हमारे पास हमने इसको जो C से D तक पॉइंट है उसको x बोला है, और हम इस पॉइंट के क्रॉस ऑफ मोमेंट फाइंड करेंगे। तो 49 इंटू x + 12 हो जाएगा, बिकॉज x + 6 + 6 जो है कि x + 12 -12 इंटू 6 इंटू x + 9, 12 इंटू 6 UDL को आपने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, ये लोड की वैल्यू और ये डिस्टेंस की वैल्यू x + 9, x + 6 + 3 इसका, क्योंकि ये सेंटर ब्रेक कर रहा है। इसके बाद हम इस 33 की अगर मोमेंट लेंगे तो 33 इंटू एक्स सिंपली हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे आप, तो आपके पास -60 अगेन सी पॉइंट पे, जिस तरह ऊपर -60 आई थी इसी तरह यहाँ पे भी सी पॉइंट पे -60 वैल्यू ही आनी चाहिए। और डी पॉइंट पे जब हम से x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो हमारे पास डी 0 आना चाहिए, बिकॉज के ये फ्री एंड है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 ही होनी चाहिए। आपके पास अगर फ्री एंड हो तो आपकी वैल्यू 0 ही आनी चाहिए इस पर। अब हमारे पास सारे पोर्शंस की वैल्यूज़ कंप्लीट हैं, सिंपली हमने इनको ड्रॉ करना है और कुछ चीज़ों को देखना है। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हमारे पास ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, मैंने सिंपली इसकी फ्री बॉडी डायग्राम फाइंड की जो बनाई यहाँ पे। अब ए पॉइंट पे हमने बेंडिंग मोमेंट फाइंड की थी, तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 आई थी, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 डाली थी। बेसिकली जो पॉइंट था ये वाला x = 0, यहाँ पे 0 वैल्यू आई, और x = 6 पे हमारी 78 न्यूटन मीटर वैल्यू आई। तो डेट्स वाई हमने यहाँ पे 78 और यहाँ पर 0 रखा। अब यहाँ पे जो UDL है उसकी शेयर फोर्स डायग्राम जो हमारे पास बनी थी वो बेसिकली इस तरह से बनी थी, यानी कि 1 डिग्री की लाइन थी। इसकी अगर हम बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह की लाइन बनेगी, यानी कि इस तरह 2 डिग्री की हमारे पास जो लाइन है वो इस तरह बनेगी। तो डेट्स वाई हमने इसको इस तरह कर्व में बना दिया। थर्डली हमारे पास 78 के बाद जो पॉइंट ई था, हमने पॉइंट ई पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड की थी जो कि 100 आई थी। तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है 100, हमने ये वहाँ पे रख दी। इसके बाद पॉइंट सी पे हमने क्या वैल्यू फाइंड की थी, पॉइंट सी पे हमारे पास सिंपली -60 न्यूटन मीटर वैल्यू आई थी। तो -60 न्यूटन यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी, और पॉइंट डी पे हमारे पास 0 वैल्यू आई थी जो कि ये लिखी हुई है हमारे पास, तो सिंपली आपने 0 कर देना है। अब बेंडिंग मोमेंट की शेप बेसिकली यहाँ पे ये है, तो आपने स्ट्रेट लाइन से इसको आपस में ज्वाइन कर देना है, लेकिन यहाँ पे UDL है तो इसको आपने कर्व बनाना है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सिंपल एक ओवरहैंग बीम जिसकी पहले हमने शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ की और उसके बाद अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ की।
तो अगर आपको ये इसमें से कुछ समझ आता है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।